अपने हम करते नहीं है, हम दूसरे की बुराई करते हैं। हमने हिंदू और ब्राह्मण को गाली दे देकर उनको चेता दिया, बल्कि अपने लोगों को जगाया नहीं, दुश्मन को चेता दिया है। स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो देश के अंदर बाम सेफ की विचारधारा है, उस विचारधारा को सोच समझकर बहुत सारे लोगों ने संगठन को अपनी किसी न किसी इच्छा के कारण हो या कहीं संगठन में कुछ कमी हो, कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत अभी तक दूर नहीं हुई है कि संगठन के जो प्रतिनिधित्व है, जो लीडरशिप होती है वो अलग अलग हो जाती है और जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में एक दूसरे से मिलते हैं, हाय होती है, अच्छा माहौल लगता है। लेकिन आज जो बाम सेफ की कमजोरी के कारण वो जैसे जगजीवन जी हुए, बुरा मत मानता हो तो कोई मान जाना, जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ। जगजीवन जी हुए बाबा साहब के साथ खिलाफत की, आप एसपी मौर्य, बीपी मौर्य, करजोलकर और बालू जो क्रिकेटर थे, उन्होंने जिस टाइम बाबा साहब का एक ये कहा जाता था कि बाबा साहब के ये उत्तराधिकारी होंगे, एक बीजेपी में गया, एक कांग्रेस में गया, तो इसी तरीके से जो आज हमें लगता है कि वो हमारा उद्धार करेंगे, विचार तो वही है, विचार सभी वही बाम सेफ वाले, अलग अलग हो कोई भी, वो सब एक ही बोलते हैं। लेकिन बात क्या होती है, अलग क्यों होते हैं, इसका कारण वो बताते नहीं। अगर मैं बताऊं, इतने भी समझदार हमारे साथी हैं कि वो सब समझ रहे हैं, सबको लगता है। अभी नीचे ही एक साथी मिला, उन्होंने एक पर्चा दिया, बोला जी मेषराम का प्रोग्राम है। माँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, टाइम लगेगा तो आएंगे। बोला जी दिक्कत कहाँ आई, वो बहस शुरू कहाँ हुई? वो बोला जो काम हो रहा है ना, अगर तो असली काम जो दुश्मन से अगर टक्कर ले रहा तो मेषराम जी। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं भाई अपने टमाटर बेचो कि मेरे टमाटर सही है, दूसरे के टमाटर। अरे इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी कंपनियां हैं, फेयर लवली की हो या किसी और की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो क्या किसी के घर पे जाकर प्रोडक्ट देता है तो उनके घर में जो सामान रखा उसकी बुराई करता है क्या? नहीं करता। वो कहता जी आप ये तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, अच्छी बात है, एक बार मेरा भी इस्तेमाल करके देखो। अपने हम करते नहीं है, हम दूसरे की बुराई करते हैं। हमने हिंदू और ब्राह्मण को गाली दे देकर उनको चेता दिया, बल्कि अपने लोगों को जगाया नहीं, दुश्मन को चेता दिया है। और दुश्मन खुलेआम गाड़ियों पर सब लिखने लगा, गर्व करो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमारी कमजोरी के कारण मैं कोई साथी हो सपोर्ट में तो बेशक मेरे साथ बैठ के बातचीत कर लेना। भीम आर्मी जैसे पैदा हो रहे हैं, जिसके पास ना कोई कैडर है ना आइडियोलॉजी है, और वही समय समय पर हमारे समाज को धोखा देने वाले लोग पैदा होते रहेंगे, क्योंकि हमारी आपस में बुद्धिजीवी लोगों की कमजोरी है। कुछ साथियों ने बाम सेफ के साथ हम सुनते आए, गैर एजुटेशनल, गैर राजनीतिक होगा, गैर धार्मिक होगा और नॉन एजुटेशनल होगा। लेकिन समय आने पर तीनों बटन ऑन होंगे। लेकिन बटन कौन सा हुआ सबसे पहले? सबने ऑन कौन सा किया? राजनीतिक का किया। सब वो उद्देश्य भूल गए। बाम सेफ का एक ही काम है, व्यवस्था परिवर्तन का और संसाधन का निर्माण करने का। वो युवा साथियों की विंग तो बना दी, लेकिन वो लड़ाई अगर रोड पर एजुटेशनल करके करेंगे तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? हम वो संसाधन निर्माण नहीं कर पाए। बाम सेफ का जब तक पढ़ा, अब तक 10 साल बाम सेफ के साथ में सपोर्ट में, समर्थन में हमने अपने जी जान से काम किया। लेकिन वो ऊपर वाले फिर अलग हो गए, फिर वो नीचे आ गए तो वो फिर अलग हो गए, नीचे आ गए तो वो अलग हो गए। और जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? एक बात सबको रटा रखी है कार्यकर्ताओं को कि जो अच्छा काम करेगा उसके साथ आ जाएंगे, आप अपना काम करते रहो। ऐसे तो दीवार में सर मारने जैसा समय हो चुका है। सामाजिक क्रांति के बगैर इस समाज का उद्धार हो ही नहीं सकता। और इसके अंदर भी हमें अपने अंदर से जाति को खत्म करना होगा, क्योंकि मैं चमार, मैं धानक, मैं वाल्मीकि, मैं खटीक, अभी बाहर बैनर भी लगा हुआ बैरवा, उनका भी संगठन है। हम एक दूसरे को जोड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि जो ताकत निर्माण होती है उसको तोड़ देते हैं, उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो साथियों, मैं इतनी 5 मिनट 2 मिनट और मेरी बची है, अभी 5 मिनट का दिया है तो 5 मिनट लूँगा। दिक्कत सब में किसी में भी नहीं है। होता क्या, एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ। एक गांव में हाथी आ गया और राजा ने, उस गांव के लोगों ने हाथी देखा नहीं था, तो राजा क्या करता है, 4 बंदों की ड्यूटी लगाता है, देख के आओ हाथी कैसा है और मेरे को बताना। वो देखने के लिए गए, एक ने उसकी पूंछ पकड़ी तो एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली, तो उसके दिमाग में आ गया हाथी तो रस्सी जैसा है।
दूसरे ने पैर पकड़े तो पैर पकड़ने वाला उसके दिमाग में आया हाथी तो खंबे जैसा है। एक ने देखा पेट पर हाथ लगाया तो बोला ये तो पीपे जैसा है। तीसरे ने लगाया कान पर, चौथे ने लगाया कान पर, ये तो पंखे जैसा है। चारों ने अपने अपने दिमाग बना लिए। सारे बुद्धिजीव थे, बुद्धिमान कोई नहीं था। बुद्धिजीव थे, वो वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद बुद्धिजीव और बुद्धिमान में फर्क है। हम सब बुद्धिजीवी हैं, हमें पता है जाति तोड़नी चाहिए लेकिन तोड़ते नहीं है। हमें पता है सुबह उठकर अच्छा घूमना अच्छा होता है लेकिन घूमते नहीं है। पता है तो बुद्धिजीवी है लेकिन करता नहीं है तो बुद्धिमान नहीं होता। तो दोनों चारों गए दरबार में। राजा ने पूछा कैसा है? पहला बोला जी पीपे जैसा है जिसने पेट पर हाथ लगाया था। चौथा दूसरा बोला जी पंख, हवा के पंखे जैसा है क्योंकि कान पे हाथ लगाया था। क्या वो गलत बता रहे थे? गलत कोई भी नहीं बता रहा था, लेकिन गलती यहाँ थी कि उन चारों ने आपस में संवाद नहीं किया, आपस में चर्चा नहीं की, आपस में अपने विचार शेयर करते, इकट्ठा करते तो बताते राजा को कि ऐसा है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं। राजा ने किया चारों के चारों झूठ बोल रहे हो, नालायक हो, तुम निकल जाओ। अलग अलग जगह पर चले गए और जहां पर जाते वो अपने हिसाब से हाथी का वर्णन करते। गलत कोई भी नहीं था, ये आपस में संवाद की कमी है। और जो देश में हो रहा है, जो हमारे समाज में अत्याचार हो रहा है, ये जागृति का असर है, ये भी ध्यान रखना। जो हमारे पर मारपीट हो रही है उनको दर्द हो रहा है, ये मूंछ कैसे डालने लगे, ये टाई कैसे पहनने लगे। वो जैसे जैसे जागृति आएगी, खापर्डे साहब ने कहा था, किसी कार्यकर्ता ने पूछा कि कब तक हम ऐसे ये जागृति का काम करते रहेंगे। अरे उधर बीमारी वाला तो रोड पर आता है, बाम से तो आता नहीं है क्योंकि वैचारिक है, मर्यादित है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उसके पास भीड़ जाती है, वो जागृत करने वाले लोगों के माध्यम से जो भीड़ हुई वहीं जाती है जिसके अंदर भावना पैदा हुई। भीम आर्मी की कोई संख्या नहीं है। तो साथियों, जिन लोगों के अंदर ये चीजें आई, एक छोटा सा कह के अपनी बात को विराम दूंगा। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। खासकर कुछ इसमें SC ST OBC सभी होंगे साथी मेरे को लगता है, और ज़्यादातर मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे संख्या के अंदर अगर आप देखो, सिख लोगों की संख्या पूरे देश में कम है। एक जाट बिरादरी की पूरे देश में देखो तो 1% है। किसी भी एक कास्ट की पूरे देश में संख्या हमारे से कम है। लेकिन सिखों के साथ कोई दंगा नहीं हो सकता। उन्होंने व्यवस्था बनाई। कैसी व्यवस्था? हॉस्पिटल उनके हैं, कॉलेज उनके हैं, उनका बंदा कोई भीख नहीं मांग रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें मुस्लिम लोगों के पास हमारे लोगों से ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं देखता हूँ 2-2 गाड़ियाँ भी हैं, चैन भी है, क्योंकि MCD में भी अगर दिल्ली के अंदर बात करूँ, वाल्मीकि बिरादरी की भी 2-2 नौकरियाँ, 1 लाख रुपए तनख्वाह है। लेकिन हमारी बहन बेटियाँ सबसे ज़्यादा हमारियों के साथ, सबकी बहन बेटी समान है लेकिन अत्याचार होता है। लेकिन मुस्लिम जो है पैसे में कमज़ोर है, लेकिन उनके साथ होके दिखाओ, उनके साथ करके दिखाओ, उनकी तलवारें निकलती हैं। तो एक लास्ट इसमें कहता हूं कि हमने अपने महान संतों से शिक्षा या प्रेरणा नहीं ली। कबीर साहब ने एक बात कही थी, जब रैदास जी को मार दिया चित्तौड़गढ़ में, तब उन्होंने कहा था, गगन दमामा बाजा निशान घाव लागा, खेत बुहारे सूरमा, सुरा सोए पहचानिए, जो लड़े दीन इनके हेत, पुरजा पुरजा कट मर कबू न छेड़े खेत। साथियों, आज वो समय है, एक होने की बात है। 5वीं क्लास में बताया जाता था, छोटे बचपन में बताया था, लकड़ी टूट जाती है, कट्टा नहीं टूट जाता, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। संविधान बदलने पे है। IPC CRPC एविडेंस पारित हो, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है पार्लियामेंट में। और राष्ट्रीय जो होती है ना, जो एंटी टेररिस्ट की जो होती है, वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अब चलेगा नहीं, वो खत्म करने जा रहे हैं। तो आपके बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ सब वो कुछ कर चुके हैं। तो सभी साथियों ध्यान दे लेना, संविधान में पहला वर्ड क्या है? हम भारत के लोग। उन्हें ये नहीं कहा मैं वाल्मीकि के लोग या दानक के लोग, चमार के लोग, खट्टी के लोग, OBC। हम भारत के लोग। संपूर्ण स्वतंत्रता बंधुता का ये काम संविधान में हमारी जिम्मेदारी लगाई थी, लेकिन हम एक नहीं हो रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। पॉजिटिव ये बात है कि बाम साहब अपना काम निरंतर करता रहे और एक होने की कोशिश करते हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।